आज की वीडियो एक उस बच्चे के ऊपर है जिस बच्चे का दुख दर्द मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैं कभी आपसे विनती नहीं करती हूँ शेयर करने की, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और सबसे पहले मैं ये वीडियो जो बनाने वाली हूँ, मैं सभी से जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं किसी के भी खिलाफ़ ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं जाति प्रथा को नहीं मानती हूँ। मैं जन्म से किसी जाति प्रथा को नहीं मानती, मैं कर्म प्रमुख मानती हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उस बच्चे का जो दर्द था, उस दर्द ने मुझे भी तोड़ दिया। उस बच्चे का जो दर्द था ना, वो दर्द मुझे अंदर तक झकझोर गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो कुछ हुआ ऐसा था, पता तो मुझे बहुत दिन से है ये कहानी। जब इसका रिजल्ट आया है मेंस का और एडवांस का पेपर देते हैं, जो इंजीनियर करना चाहते हैं, जेईई होता है, मेंस और एडवांस, पहले मेंस का होता है फिर एडवांस का होता है पेपर। मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ जिनको नहीं पता है। वैसे आजकल सभी को पता है, सबसे ज़्यादा कम पढ़ी लिखी मैं ही हूँ। मेरी समझ आता है तो उनकी भी समझ आता होगा। तो पहले मेंस का पेपर होता है, जिसमें सरकार द्वारा आरक्षण लगा रखा है, जिसमें एससी के लिए कुछ प्रतिशत देना होता है, इतने प्रतिशत अंक लाने होते हैं। एसटी के लिए कुछ और भी कम प्रतिशत लाने होते हैं, ओबीसी के लिए और थोड़े से इनसे ज़्यादा लाने होते हैं। लेकिन जनरल वालों की वाट लगी हुई है, इसके ऊपर ये वीडियो है। क्योंकि जो बच्चा इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, मेरी समझ में नहीं आता शिक्षा के क्षेत्र में कैसा आरक्षण। जो शिक्षित है, जो ज़्यादा पढ़ रहा है, जो ज़्यादा काबिल है, काबिलियत में भी आरक्षण दे दिया। अरे आपको देना था आरक्षण तो हर चीज़ में देते, किसी भी चीज़ में दे देते, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ना देते। टैक्स माफ़ कर दीजिए एससी एसटी ओबीसी का, बिल्कुल मत लीजिए इनसे टैक्स। लेकिन टैक्स क्यों नहीं लेंगे? इससे तो सरकार के खजाने भरे जाते हैं, टैक्स तो बंद कर ही नहीं सकते। तो मार इन बच्चों पर क्यों? ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, जनरल वाले इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के बावजूद भी नहीं आ पाते। कट ऑफ जो गई थी मेंस की, वो इस साल 93 पॉइंट कुछ पर गई है। जो कट ऑफ का मतलब क्या है कि कट ऑफ मेंस में जो रिजल्ट आया है 93% कुछ, 93 पॉइंट से कुछ ऊपर है। उससे ऊपर जिनके 93 पॉइंट कुछ जो है, उस इतने जिनके नंबर आएंगे परसेंटाइल, वो ही बच्चे एडवांस का टेस्ट दे सकते हैं। एडवांस का यानी कि आईआईटी का टेस्ट। अब आईआईटी में जाने का हर किसी का सपना होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब जनरल वाले बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, जहाँ वो 92% पर नहीं आ सकते, 92% पर आने के बावजूद भी वो उस पेपर को नहीं दे सकते। वहीं पर 36 वाले, जिनकी परसेंटाइल 36, 45 और 80, 70 कुछ आई हो, वो दे सकते हैं। 70 यानी कि 79% है शायद ओबीसी की इस साल। मैंने पूरी तरह उस बच्चे से पूछा था, उसने बताया शायद एससी के लिए 45 बताई थी, एसटी के लिए कुछ और बताई थी, और कुछ कम है एसटी के लिए शायद, और 79 शायद ओबीसी के लिए है। चलो ओबीसी वालों की फिर भी मेहनत है, 79 परसेंटाइल पर लिए हैं वो। लेकिन जनरल वालों की तो बिल्कुल वाट लगा दी। कहाँ 79 परसेंटाइल, कहाँ 93 परसेंटाइल पर ही लिए जाएंगे जनरल वाले। तो ये कितनी गलत बात है। शिक्षा के क्षेत्र में इतना आरक्षण क्यों? इतनी आत्महत्याएं कर रहे हैं बच्चे, इसीलिए कर रहे हैं। ये एक बच्चे का दर्द नहीं है, मैं आज एक बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कितने जनरल वाले बच्चों का दर्द है, जिनकी 93 से कम परसेंटाइल आई है और वो एडवांस का पेपर नहीं दे सकते। लेकिन जो 45 वाले हैं, वो एडवांस का पेपर दे रहे हैं। देखिए कहाँ 45 को भी प्लस कीजिए तो भी 90 आता है। दूना दून का से भी कम का, उसका ज़्यादा का वो कर दिया है फासला। क्या किया है ये समझ नहीं आता। लेकिन जनरल वाले बच्चों का दर्द इतना छलका। पिछली साल भी 90 परसेंटाइल आई थी जिनकी बच्चों की, उन्होंने एडवांस का पेपर दिया था जनरल वालों ने। लेकिन इस साल तो 93 पर जाकर के कट ऑफ गई है। कितना दर्द है। भगवान से भी उन बच्चों का विश्वास उठ गया। कहते हैं कुछ नहीं होता भगवान। मैंने फिर समझाया उस बच्चे को, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, होता है भगवान। कुछ आपने भी किसी जन्म में
किसी के लिए रोक लगाई होगी, आज परमात्मा ने आपके लिए रोक लगाई है, कोई बात नहीं, आपके लिए ये नहीं तो कुछ और। कल मेरे भाई ने एक ने कमेंट किया था कि जिनके ग्रह बलवान होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जिसमें उनके पास इतनी काबिलियत भी नहीं होती फिर भी आगे निकल जाते हैं। तो ये कहीं इस तरह की जब बातें करते हैं, इस तरह की जब बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं सही बैठती हैं, फिट बैठती हैं, लेकिन समझ नहीं आता जनरल वाले बच्चों का दर्द मैं किस तरह से बयां करूं। आत्महत्या तक करने को बच्चे राजी हो जाते हैं, कहते हैं जीना व्यर्थ है, बेकार है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं, जो कम मेहनत कर रहे हैं वो आगे निकल रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में तो आरक्षण नहीं होना चाहिए था। जो मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे। और आपको बताऊँ, मेंस वाले जो 92 परसेंटाइल आई है ना जिनकी, उनको तो 92 परसेंटाइल पर कोई, ये जो सरकारी कॉलेज होते हैं NIT वगैरह, ये भी जल्दी से नहीं मिल पाएगी 92 परसेंटाइल पर, मतलब मिलेगी भी तो कोई बहुत नीची ब्रांच मिलेगी जा कर के। उन्होंने 92 परसेंटाइल लेकर आए, जो 45 वाले हैं वो IIT का पेपर दे रहे हैं, जो 45 वाले हैं उनको शायद NIT में भी जो CS वगैरह होती है वो मिल जाए, लेकिन इनको नहीं मिलेगी बेचारों को। CS भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी CS की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। ये जनरल वाले बच्चों का दर्द है, जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और दिन रात एक कर देते हैं, और वहीं पर फिर इन बच्चों को कुछ नहीं मिल पाता तो ये आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। और कुछ लोग बच्चे तो आत्महत्या कर भी लेते हैं। आपने सुना है कोटा में कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही सभी आत्महत्याएं जनरल वालों की हो रही हैं या केवल और केवल इस कट ऑफ को लेकर के हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई के मामले में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मामला भी है, जहाँ बच्चों को, किसी बच्चे को 45 पर ही उसका पेपर देने को मिल रहा है एडवांस का, वहीं बच्चे को 92 परसेंटाइल पर भी नहीं मिल रहा। बताइए 93 परसेंटाइल वालों को भी नहीं मिल रहा, 93 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आने पर है। कितना दर्द है उन बच्चों के अंदर, इतना दर्द कि वो बच्चे इतनी बुरी तरह टूट गया जैसे उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए हों। जिस समय उसकी 92 परसेंटाइल आई, उसने वो पेपर देखा और उसके बाद रिजल्ट देखने के बाद उसका जो हाल हुआ, उसकी माँ ने जो मुझे बताया, बिल्कुल 2-3 दिन तो वो बच्चा डिप्रेशन में रहा, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में, बार बार कहता मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने भी समझाया IIT कोई लास्ट नहीं होता है, IIT की परीक्षा केवल ये नहीं है कि जी यही जीवन है केवल, बेटा कुछ और भी होता है जीवन में। उसने कहा नहीं, मेरे लिए तो जीवन IIT ही था। कितना दर्द था उसके बच्चे के अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। गायत्री माँ से मैंने यही प्रार्थना की, हे माँ ये क्या है, आरक्षण के नाम पर ये क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, आप हर जगह माफ़ कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, सब कीजिए, लेकिन पढ़ाई के नाम पर तो कम से कम जो पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई में अच्छा है, उसको आगे बढ़ाइए। जो पढ़ाई में बिल्कुल कुछ नहीं, चलिए ठीक है, जो विकलांग वगैरह हैं उनके लिए आगे बढ़ाइए, उनके लिए थोड़ी बहुत कम कर दीजिए, लेकिन बिल्कुल ही इस तरह से जो बिल्कुल कुछ नहीं है उनके लिए इतना, और जो इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। तो मेरी समझ नहीं आती है। मैं पढ़ाई के मामले में तो यही चाहती हूँ, ये आरक्षण ख़त्म होना ही चाहिए। चाहे किसी मामले में आप कहीं भी किसी भी तरह से किसी की भी मदद कर दीजिए, लेकिन आरक्षण के मामले में ये ज़रूर चाहती हूँ मैं कि पढ़ाई के मामले में आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। चाहे कहीं भी आप गरीबों की मदद कीजिए, कोई आपको बहुत ज़्यादा उस तरह का दिख रहा है तो आपको उसका कर्ज माफ़ कर दीजिए, बिल्कुल कर्ज माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन इसके मामले में, पढ़ाई के मामले में आरक्षण इतना ज़्यादा, जो बच्चे, उस बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी, उस बच्चे का भी दर्द थोड़ा देखिए, उस बच्चे का भी दर्द आप महसूस कीजिए। इसीलिए कहा था उन्होंने कि कुछ लोगों को कुछ नहीं आता फिर भी वो ऑफिसर बन जाते हैं। मेरे भाई हैं एक, उन्होंने कल कमेंट किया था, मुझे तुरंत ये बात याद आई। मैंने कहा मुझे भी ये वीडियो डालनी चाहिए, इसलिए मैंने उस बच्चे का दर्द बयां करने के लिए ये वीडियो बनाया है। जो SC ST वाले हैं और जो OBC में आते हैं वो मेरी बात का बुरा ना माने, कम से कम उस बच्चे का दर्द तो समझें, चाहे वो OBC वाले हों चाहे SC ST वाले हों। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उस बच्चे का दर्द समझिए जो दिन रात एक करके 92 परसेंटाइल तक पहुँचे हैं। एक बच्चे का नहीं कह रही, कितने ही बच्चे हैं ऐसे,
और उसके बाद वो नहीं आए। कितना दुख हुआ उनके माता पिता को भी और उस बच्चे की भी जो आत्महत्या तक की बात कर रहा था। ये बात सत्य है, आरक्षण खत्म होना। और शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल